आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। मीरपुर डिवीजन में वोटों की गिनती जारी। नून लीग की 8 सीटों पर बरतरी। पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार 5 नशस्तों पर आगे। एम न्यूज़ को नताइज मिलने का सिलसिला जारी। LA2 मीरपुर 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 86 से नून लीग के उम्मीदवार अजीम बख्श 245 वोट लेकर पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 132 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। वार्ड नंबर 1 डडियाल सिटी के पोलिंग स्टेशन नंबर 61 पर नून लीग के अजहर सादिक 212 वोट लेकर पहली पोजीशन पर मौजूद। पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद 36 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कौन आगे और कौन पीछे, किसका पलड़ा भारी और कौन जीतेगा बाजी, देखें इंतखाबी नताइज और हलकों की सूरत हाल सबसे पहले सिर्फ एम न्यूज़ पर। मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग वोटर्स का भरपूर जोश व खरोश। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लाइनें लगी रहीं। मर्द, ख्वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने अपना हक की राय दही इस्तेमाल किया। ज़बरदस्त टर्नआउट के बायस पोलिंग का वक्त शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं मीरपुर डिवीजन में सिर्फ 1-2 वाक़यात के अलावा इंतखाबात पुरअमन रहे। हल्का LA9 नकियाल में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तार यूनिस जाबहक बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। कहा इत्तला है नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर ने फायरिंग की, मुतल्लिका हुकाम कहाँ हैं। जियाला मुख्तार यूनिस नकियाल में मुअस्सर इंतखाबी मुहिम चला रहा था। शिकस्त से बौखलाकर पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। हल्का LA6 समानी के 2 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई। वोटों से भरे बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का पीपल्स पार्टी पर नून लीग के कैंप नजर आतिश करने का इल्ज़ाम। कहा PP उम्मीदवार अली शान सोनी ने पोलिंग स्टेशन पर हमला किया, तोड़ फोड़ की और पोलिंग का अमल रोक दिया। नून लीग ने FIR दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी। हमारे कारकुन को शहीद करने वाले गुंडों को गिरफ्तार किया जाए, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। नदीम अफजल चंद ने कहा कश्मीर के आवाम को बसें नहीं गंदुम चाहिए। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं है। बैड गवर्नेंस की वजह से आधा पंजाब डूब गया। सईद गनी ने कहा नवाज शरीफ के बयान से कश्मीर और मीरपुर खास के लोगों की दिल आज़ारी हुई। शर्जीलिना मेमन कहते हैं नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे। ज़बरदस्ती और धौंस से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। नून लीग कश्मीर में खैराती मैंडेट हासिल करने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो पंजाब की तरक्की पर तनकीद की बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दें। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में तालीम और तरक्की के शोबों में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। दानिश स्कूल जैसे मंसूबों की मिसाल पूरे मुल्क में नहीं मिलती। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर से खुसूसी मोहब्बत है। रावलपिंडी की सड़कों ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का फैसला सुना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा मीरपुर के लोगों ने इंतशार और एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर अवामी महरूमियों का अजाला करेगी। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस लियाकत अली मलिक का दौरा भिंबर। इंतखाबी अमल का जायज़ा लिया, सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात की, हौसला बढ़ाया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में पुरअमन शफाफ इलेक्शन हुए। तमाम मार्केट्स खुली हैं, ट्रांसपोर्ट और जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वजीर दिफा का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर का बयान कश्मीर तनाज़े के तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश करार दिया। कहा भारत खित्ते को ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान हर भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज ने अज़्म दिखाया। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। फैसला UN करारदादों कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। बयानबाजी से कश्मीर की हकीकत नहीं बदली जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अंदरूनी मसाइल और बढ़ती बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात की पॉलिसियाँ खित्ते के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान का कश्मीर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है।
लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की यादगार शहदा पर हाजिरी, फातिहा खानी की। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल सैयद आमिर रजा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कौमी सलामती और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों पर रोशनी डाली। कहा, इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार इक़्तिसादी तरक्की, तजारत के फ़रोग़ और इलाकाई रवाबित पर है। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इस्लाहात जारी हैं। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी मजबूती में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इक़्तिसादी, तिजारती और इदाराजाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कमी मुतवक्के। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने नवीद सुना दी। कहा, बाबुल मंदब में फंसे हुए जहाज निकलने से सप्लाई की सूरत हाल बेहतर हुई। असरात मकामी मार्केट पर भी पड़ने का इम्कान है, जिससे सारिफीन को रिलीफ मिलने की तवक्को है। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा कि जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारा GDP तनासब से 0 से 1% रहेगा। दिसंबर 2026 तक तरसीलात ज़र 20 अरब 20 करोड़ डॉलर होंगी। सारी अदायगियों के बावजूद हमने अपने ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए। सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी। खुद मुख्तारी का दिफा तरजीह है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त के तहत 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मत से महफूज गुजरगाह यकीनी बनाने का वादा पूरा किया। अमरीका अब तक ईरान के मुंजमद असासे भी जारी करने में नाकाम रहा। ईरान रूस को हथियार फराम करके यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल हो चुका। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बरतानवी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा, ईरान ने रूस को हज़ारों शाहिद ड्रोन्स फराम किए। रूस ईरान को अमरीकी फौजी अड्डों की खुफिया मालूमात दे रहा है। यूक्रेन ने दावा किया था उसने बहीरा कैस्पियन में ईरान और रूस के दरमियान अस्करी सामान ले जाने वाले बहरी जहाज़ों को हमलों में निशाना बनाया था। यूक्रेन ने इसराइल के कहने पर ईरानी जहाज को निशाना बनाया। जवाब जरूर देंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, यूक्रेन को भी शायद जल्द एहसास हो जाएगा कि ईरान उसके इक़दामात को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान पर हमलों की धमकी। कहा, अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त फौजी कार्रवाई का हुक्म देने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं, या तो बातचीत जल्दी कामयाब होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। सदर ट्रंप की अमरीकी असलहा ख़त्म होने की खबरों की तरदीद। कहा, हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा असलहा मौजूद है। अमरीका के साथ किसी भी समझौते के लिए सयूनी जारहियत का खात्मा लाजमी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खानदाई कहते हैं, हिज़्बुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है। ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। जिम्मेदारों का आलमी सतह पर एहतसाब का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल, इलाकाई उमूर और आवाम को दरपेश मसाइल के हल से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों के बायस खत्ते में कशीदगी में दोबारा कमी आई। वज़ीर दाखिला ने अमीर अल अज़ीम के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी भी की। वज़ीर आला पंजाब का राशन कार्ड प्रोग्राम को मज़ीद वसअत देने का ऐलान। रमासार रजिस्टर्ड वर्कर्स को मज़ीद 43 अरब रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि हर मजदूर और हर कारकुन का माली तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। राशन कार्ड प्रोग्राम में मज़ीद वर्कर्स को शामिल किया जाएगा।
5 अगस्त की शाम 6 बजे पेशावर टोल प्लाजे पर फैसला कुन जलसा होगा। शहरी भरपूर शिरकत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पैगाम, कहा जलसा सेमीफाइनल होगा, अहम ऐलानात किए जाएंगे। मरते दम तक बानी PTI के नजरिए पर कायम रहूंगा। कोई ताकत मुझे पीछे नहीं हटा सकती। फितनाल हिंदुस्तान ने झूठे वादे और माली लालच देकर भर्ती किया, जहन साजी की और फिर दहशतगर्दी की तरबियत दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में गिरफ्तार फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हबीबुल्लाह के इंकशाफात, कहा दहशतगर्द हमलों के बाद शिनाख्त छुपाने और फरार होने के तरीके सिखाए। मैंने सिर्फ 25,000 रुपए के एवज अपने बलोच भाइयों के खून से हाथ रंगे। तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के पैसे दिए जाते हैं। खड़कूचा में BLA की अगवा बराए तावान और मुजरिमाना सरगर्मियां बेनकाब। अगवाकारों ने कोरियर कंपनी के मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया और अदम अदायगी पर मुख्फियों को कत्ल करने की धमकी दी। BLA की कार्रवाइयां बैंक डकैतियों, शहरियों की गाड़ियां छीनने, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान जैसी मुजरिमाना सरगर्मियों तक फैल गईं। पहले निशाने हैदर का एजाज़ पाने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 78वां योम शहादत आबाई इलाके संगोरी में पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से शहीद को खिराज अकीदत पेश। कैप्टन सरवर ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग में जाम शहादत नोश किया था। ईरान अमरीका जंगबंदी की खबरों के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 7,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,78,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 5% गिर गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल की $83 पर फरोख्त जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की $90 फी बैरल में फरोख्त। Another boundary, it's flowing. Now we'll get another boundary. They're dealing in fours. Imam. Jadon Seals gets his man. 11th test match half century for Imam ul Haq, and what a way to bring that up. और पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैटिंग। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 199 रन बनाए थे। इमाम उल हक 63, बाबर आजम 23, अज़ान अवैस बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 311 रन बनाए थे।